नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि मतलब कि सजिटेरियस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 मार्च, 11 to 20 मार्च, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर दे रहे हैं। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 to 20 मार्च। सजिटेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं 11 to 20 मार्च। सजिटेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं 11 to 20 मार्च। सजिटेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं 11 to 20 मार्च। एक कार्ड नहीं लेंगे। 11 to 20 मार्च सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज होता है यूनिवर्स। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, जजमेंट। 11 to 20 मार्च सजिटेरियस की क्या एनर्जीज होंगी, सजिटेरियस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स 11 to 20 मार्च। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 17, 2, 3, 7, 20, 10 और 2। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 to 20 मार्च जो एनर्जीज निकल करके आई हुई। सबसे पहले उसमें आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की आप में से कई सजिटेरियस अपने पार्टनर के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिजिकल डिस्टेंस आप लोग के बीच में अभी चल रहा है। फिजिकल डिस्टेंस इन द सेंस अगर आप लोग सेम सिटी में भी अभी रह रहे हैं अगर, तो भी दूरियां हैं आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं, इतनी आसानी से आप लोग मिल नहीं पाते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप अपने पार्टनर से मिलने का प्लान कर रहे हैं, आप उनके पास मिलने जाना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, इस तरह की प्लानिंग आप कर रहे हैं। आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर के पैशन है, होपफुल है आप, पॉजिटिव फ्यूचर आप अपने पार्टनर के साथ में देख रहे हैं। जो इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाने की पूरी उम्मीद आप अपने साइड से रख रहे हैं। आपको विश्वास है कि आपके पार्टनर आपको समझेंगे और जो भी इश्यूज है उसमें बीच का रास्ता निकल आएगा, इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इस तरह की आपकी फीलिंग चल रही है। इसके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हैं। आपके साइड से कुछ बातें हैं, दिल की बातें जो आप कहना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को कन्विंस करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। अगर आपके साइड से कोई गलती हुई है तो आप अपने पार्टनर से अपोलॉजी के लिए भी तैयार हैं।
तो आप अपने साइड से कोई ना कोई ऑफर देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। इस तरह की प्लानिंग आप डेफिनेटली कर रहे हैं। हालांकि आप में से कुछ कुछ सजिटेरियस ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हो, मतलब अपने काम के सिलसिले में या पर्सनल लाइफ के सिलसिले में कहीं ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हो, इसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपके पार्टनर खुद पर अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और खुद को वो ज़्यादा बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सेल्फ लव आपके पार्टनर कर रहे हैं, खुद की ब्यूटी पर काम कर रहे हैं, खुद के बॉडी शेपिंग पर काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आपके पार्टनर अभी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, या जो उनका वर्क प्लेस अगर वो काम करते हैं तो वहाँ पर कुछ अच्छा क्रिएटिव कर रहे हैं। सोशल मीडिया में है, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कैसी भी अगर स्थिति है तो कुछ नया ट्राई वो कर रहे हैं, क्रिएटिव कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो बेसिकली आपके पार्टनर अभी के समय में खुद पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुश रहने की वो कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, होपफुल आपके पार्टनर हैं। मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी हॉबी है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो काम उनको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। तो किसी भी माध्यम से वो खुद को खुश रख रहे हैं। थोड़ा इंडिपेंडेंट सोच आपके पार्टनर की अभी चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, पर्टिकुलर इस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन की हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर सजिटेरियस की आपके पार्टनर के लाइफ में या तो ऑप्शन थे और ये ऑप्शन अभी भी हो सकते हैं, तो उन ऑप्शन के बीच में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जगल कर रहे थे। और अगर ऑप्शन नहीं थे आपके पार्टनर के पास तो कोई दो बात को लेकर के, दो रास्तों को लेकर के, दो डायरेक्शन को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज्ड चल रहे थे, जगल कर रहे थे। अगर ऑप्शन थे भी तो ऑप्शन में ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी रही है उनकी नज़रों में, वरना बाकी स्थिति में ये दो रास्ते, दो डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर्टिकुलर इस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन उनके अंदर चल रही थी। मे भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर के वो कन्फ्यूज हो रहे थे, अनक्लियर हो रहे थे। ट्रस्ट इश्यूज अगर आप लोग के बीच में है उसको लेकर के हो रहे थे, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर बेसिकली या तो आपके साथ मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों आपस में मैरिड हैं, और अगर आप लोग आपस में मैरिड नहीं है तो आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। मतलब वो आपके साथ शादी करने के ख्वाब देखते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, घर परिवार चाहते हैं, एक छत के नीचे रहना चाहते हैं, खुशियों भरा संसार चाहते हैं आपके साथ, अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की डीप फीलिंग चल रही। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर आपको लेकर के पॉजिटिव है, होपफुल है और रिश्ते में खुशियाँ देख रहे हैं। और इसको लेकर के भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स्ड है। जो खुद के ऊपर वो काम कर भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो रिश्ते से डाइवर्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस पर फोकस है, उनका रिश्ते पर फोकस है, पर खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं वो, क्योंकि रिश्ते को लेकर के उनके अंदर कहीं ना कहीं श्योरिटी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, पॉजिटिव है वो। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो सेम चीज़ निकल करके आई हुई। आपके पार्टनर होपफुल हैं, रिलेशनशिप को लेकर के अच्छी सिचुएशन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ देखते हैं, डिवाइन से, ईश्वर से, अपने इष्ट से आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई है। तो आप उनकी लाइफ में आओगे तो उनकी लाइफ की जैसे खुशियाँ डबल हो जाएंगी, उनको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ उनके पास हो सकता है, सिर्फ आपकी कमी है उनकी नज़रों में, तो वो चीज़, वो कमी पूरी हो जाएगी। आपके पार्टनर की इस तरह की सोच चल रही है। पर अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने साइड से, शांत हैं, चुप हैं, सिचुएशन को कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हैं, चीज़ों को होने दे रहे हैं। आपके साइड से अगर कुछ इनिशिएटिव आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, स्टेप आ रहा है, आपके पार्टनर उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन चीज़ों का वो वेट कर रहे हैं। उनको यकीन है कि जो उन्हें एफर्ट्स दिए हैं वो डेफिनेटली काम करेंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, ट्रस्ट इश्यूज अगर हैं तो ख़त्म हो जाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसके कारण से भी आपके पार्टनर चूँकि श्योर हैं, इसलिए वो थोड़े शांत हैं, कूल हैं और वेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की न्यू बिगिनिंग आप लोग के रिलेशनशिप में आ रही है।
रिलेशनशिप में रीबर्थ जैसी सिचुएशन आ रही है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप में आ रही है, क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ। आप दोनों में से अगर कोई एक पर्सन रिलेशनशिप को मौका नहीं दे रहा था इन केस, तो अब वो पर्सन भी मौका देना चाहता है। दोनों ही मौका देंगे रिलेशनशिप को और फिर से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। इसमें रीबर्थ हो रही है। निगेटिविटी अगर है तो ख़त्म हो रही है, निगेटिव साइकिल है खत्म हो रही है, अच्छी सिचुएशन आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करिए। कार्ड्स उछल गए, इतने नहीं लेंगे। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ वांड्स। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह, धनु। नंबर जो आए हुए हैं वो है 2 और 9। आने वाले दिनों में जैसा मैं आपसे कह रहा था, सजिटेरियस की न्यू बिगिनिंग आएगी, न्यू बर्थ आएगी, पर थोड़ा इसकी स्पीड कम रहेगी, धीमे धीमे करके आएगी, एकदम से नहीं सिचुएशन ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अटैचमेंट फील करने वाले हैं, स्पेशली आपके पार्टनर। पर जो भी आपके पार्टनर अपने साइड से एक्शन लेंगे, काम करेंगे, सिक्रेटिव होकर के करेंगे, धीमे धीमे करेंगे। आपको हो सकता है कानों कान भनक भी ना हो इस चीज़ की, आपके पार्टनर इस तरह से काम करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो भी निगेटिविटी अगर है भी रिलेशनशिप में, तो वो धीरे धीरे करके खत्म होने जा रही है। इसमें वक्त लग सकता है, किसी के लिए जल्दी भी हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, पर अच्छी सिचुएशन आने वाली है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।